जय नमोस्तु। और बंधुओं, नूतन राजगिरी नगरी में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। इसके उपरांत जैसा कि आपको पता लग चुका है, राजा धन्य कुमार के ससुराल से सूचना आई कि रानी सुभद्रा के भाई को वैराग्य हो गया। तत्काल द्रुत गति से धन्य कुमार ससुराल पहुंचता है। साली बद सेठ के अनुसार जब उसको जानकारी मिलती है कि मेरी पत्नी का भाई दीक्षा लेने को तैयार है, और उसने सोचा इसकी तो अनुमोदना करना ही लाभप्रद है। जो मोही प्राणी होते हैं, जो अज्ञानी प्राणी होते हैं, वही दीक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। संसार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करो, उसमें भी जब अंतराय कर्म का बंध होता है। कोई भोजन करता है, उसको रोक देते हैं तो भोग अंतराय कर्म का बंध होता है। कोई किसी वस्तु का उपयोग करता है, उसमें विघ्न डालते हैं और भोग अंतराय कर्म का बंध होता है। मगर जब परमार्थ की बात है, इसमें तो कोई रुकावट उत्पन्न करना उचित ही नहीं। कोई चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जो संयम धारण करना चाहता है, उसको हम यदि संयम से, चारित्र से दूर करने की सलाह देते हैं, दूर रहने की सलाह देते हैं, तो अपने जीवन में चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय बंद करते हैं। जब चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होगा तो सोच लो, वैसे ही तो हम त्याग में बहुत पीछे रहते हैं। हमारा आचरण बड़ा कमजोर होता है। इसलिए धन्य कुमार ने छत पे ले जा कर के उसे सुभद्रा के भाई को समझाया कि तुमने जो विचार किया है वो उत्तम है। ये पामर लोग ही, कमजोर लोग ही संसार को स्वीकार करते हैं। ये विवाह की बड़ी विडंबना है। सुनो, वह धन्य कुमार समझा रहे हैं। मल्लीनाथ जब दीक्षित होने वाले थे तो उस समय उनके मन में यही विचार आया था, कहाँ तो आत्मा से उत्पन्न होने वाला अनुपम सुख और कहाँ विवाह की विडंबना। इसको तो कायर पामर लोग ही विवाह को स्वीकार करते हैं। समझदारों की कहानी जुदी होती है, निराली होती है। वे संसार के विषयों से हमेशा के लिए मुख मोड़ने को तैयार होते हैं। और बंधुओं, धन्य कुमार ने बहुत अनुमोदना की। आपने भला विचार किया है। मुनि दीक्षा प्राप्त करने का जो विचार किया है, ये कई जन्मों का त्याग तपस्या का परिणाम होता है। ये चारित्र को अंगीकार करना, ये कई जन्मों का पुण्य होता है। तब ऐसे विचार आते हैं। देखो संसार में कैसी विडंबना है। लोग रात के भोजन का त्याग भी नहीं कर पाते, उसमें भी 4 प्रकार की छूट लेना चाहते हैं। और तुमने तो तीर्थंकर की मुद्रा को धारण करने का विचार बनाया है। तुम्हारा विचार उत्तम है। कुंद गोस्वामी लिखते हैं भोजन सार ग्रंथ में, चारित्र चूलिका में, हम होम परे सिम रमे परे आत्मजवी किंची यदि विच दो दिंदो जादो जादरू विदरो। और वे कुंद गोस्वामी जैसा लिखा वैसा ही उस सुभद्रा के भाई के मन में विचार की श्रृंखला चल रही है, विचार की धारा चल रही है कि मैं किसी का नहीं हूँ।
और संसार में मेरा भी अरिहंत, मेरा भी, बोलो ना, डरो नहीं, मेरा भी कोई नहीं है, और मैं भी, बोलो मैं भी, मेरा भी कोई नहीं है। इस प्रकार से विचार करने पर जो जितेंद्रिय दशा को प्राप्त कर लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है, वह यथाजात मुद्रा को धारण कर लेता है। यथाजात का अर्थ होता है जैसा जन्म होता है, जन्म के समय कोई कपड़े नहीं पहन के आता है, कोई आभूषण पहन करके नहीं आता है, अंदर में कसाई भी वैसी नहीं होती जो बड़े होने पर हो जाती है। अंदर से भी नग्न और बाहर से भी नग्न रहता है। बच्चे होते हैं, चुटकी बजाओ हंसने लगते हैं, आंख दिखाओ रोने लगते हैं, आंखों से आंसू छलक आते हैं, गाल पर आंसू वैसे टिक जाते हैं जैसे कोई मोती रखा हो, और आंसू सूख नहीं पाता, और चुटकी बजाओ बच्चा खिलखिलाने लगता, हंसने लगता है। यही तो बाल अवस्था है, निर्विकार अवस्था है, निर्भीक अवस्था है, निस्वार्थ अवस्था है, और बाहर से कोई वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं। ऐसी मुद्रा का नाम यथाजात मुद्रा होता है। मुनिराज की कसाई भी जल रेखा की तरह होती है, तात्कालिक होती है, बाहर से बालक की तरह, नवजात बालक की तरह, यथाजात बालक की तरह वे निर्विकार होती। विडंबना है संसार की। सुनते इतिहास में एक हमारे जैन जगत में आचार्यों की श्रृंखला में आचार्य जनसेन स्वामी हुए हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर, जन्म से लेकर अंत समाधि तक कपड़े ही नहीं पहने थे। 8-9 साल तक तो पुराने समय में कपड़े पहनते नहीं थे, क्योंकि लोगों के मन में वासना नहीं होती थी, विकार नहीं होता था, निर्विकार होते थे। 7-8 वर्ष तक कपड़े नहीं पहनते थे, और बाद में मुनि महाराज का योग बन गया। उनकी बुद्धि, उनका भविष्य देख करके मुनिराज ने उनको अपने पास रख लिया और दीक्षित हो गए, और जीवन पर्यंत दिगंबर अवस्था रही। और आज तो ऐसा है, इधर बच्चे का जन्म हुआ, उधर कपड़े आ जाते। क्यों? ये सब मन की गड़बड़ी है। और भाई सुभद्रा के भाई का बैराग स्तर करके वे अपने आप को संतुष्ट करते थे कि मैंने एक अच्छा काम कर लिया। मेरी दिगंबरी दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हूँ वर्तमान में। एक भव्य जीव ने तो अपना कल्याण पथ प्राप्त किया है, कल्याण पथ प्रशस्त किया है। और बंधुओं, वह धन कुमार का साला, पत्नी का भाई बैराग भाव में भींगा हुआ है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी। जो बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी, पूर्व जन्म का त्यागी। बैराग का कोई पता थोड़ी होता है। कल हमने कहा था मोक्ष सप्तमी पर्व के प्रसंग में, पारसनाथ भगवान जब पूर्व में मंत्री के रूप में थे तो उनका राजा अरविंद था। उसको दर्पण में
अपने माथे का एक बाल दिख गया। कैसा बाल था? श्वेत वर्ण का बाल दिखाई दिया और वैराग्य हो गया और मुनि दीक्षा ले ली। सोच सकते हो हमारी दशा क्या है। कोई मुर्दे को देखकर वैरागी हो जाता है। इटारसी में तो रोज अनाउंस सा होता रहता है, फलाने चंद जी का, फलाने कुमार जी का, फलाने लाल जी का, फलाना व्यक्ति का आज देहावसान हो गया है। फलाने मोहल्ले से, फलाने घर से उनकी अंतिम यात्रा फलाने शमशान घाट पे ले जाई जाएगी। और सुनकर आप लोग अनसुना कर देते हो। कभी ऐसा नहीं लगता हमारा भी ऐसा ही अलाउंस होगा, ऐसी हमारी भी घोषणा होगी। नगर में कहा जाएगा फलाने चल जी, फलाने मल जी का देहावसान हो गया। कितने पक्के हैं, मोह का कैसा नशा चढ़ा है। इतने मृतकों को देखते हैं, उनकी अंतिम यात्रा में भी जाते हैं और ये भी पक्का है हमारा भी मरण होने वाला है, मगर फिर भी वैराग नहीं होता है। भाई सुभद्रा का भाई विचार करता है, बद्ध